कैसे अपने भक्त को पुलिस से बचाने खुद आ पहुँचे महादेव। महादेव को यूं ही नाथों का नाथ नहीं कहा जाता। वो अपने भक्तों की हर नस नस से वाकिफ होते हैं, तो बिना पूछे ही अपने भक्तों के हर दुख तकलीफ जान भी लेते हैं और भक्त की एक अरदास पर उनकी मदद को दौड़े चले आते हैं। तो क्या हुआ जब भगवान शिव का एक भक्त फंस गया पुलिस के चक्कर में? कैसे बचाया महादेव ने अपने भक्त को इस प्रकोप से? कैसे हुआ चमत्कार कि जिसने भी देखा उसके उड़ गए होश? पूरी बात जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक देखिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। शेखर मुंबई की चौल में रहने वाला एक गरीब लड़का था। शेखर का परिवार बहुत गरीब था, पर शेखर पढ़ाई में बहुत तेज था और इसी कारण उसे छात्रवृत्ति भी मिली थी। माँ बाप को आशा थी कि शेखर पढ़ लिख कर उन्हें गरीबी की दलदल से बाहर निकालेगा। पूरा परिवार महादेव का अनन्य भक्त था और अक्सर सब मिलकर शिवजी की उपासना में लीन रहते थे और शायद ये भगवान शिव की ही कृपा थी कि उन्हें कभी अपनी गरीबी का एहसास नहीं हुआ। पर शेखर की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस फैक्ट्री में शेखर के पिता काम कर रहे थे वहाँ एक भीषण हादसा हो जाता है जिसमें उसके पिता की मौत हो जाती है। शेखर की माँ कई महीनों तक मुआवजे की रकम को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटती रही। इससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, पर शेखर के घर में खाने के पैसे नहीं थे, इलाज कैसे करवाते? इसी हालत में शेखर की माँ तड़प तड़प कर मर गई। अब शेखर अनाथ और बेसहारा हो गया था। मकान मालिक ने किराया नहीं देने पाने के कारण घर से बेदखल कर दिया। जब मकान मालिक ने उनकी शिव की मूर्ति भी ले जाने लगा तो शेखर ने उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अंकल प्लीज इसे मत ले जाइए। मकान मालिक का दिल पसीज गया और शेखर मूर्ति लेकर चला गया। कभी अपने कॉलेज का टॉपर रहा शेखर सड़कों पर भूखा प्यासा फिरने लगा। शेखर भूख से तड़प रहा था, पर जेब में पैसे नहीं थे। उसने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, तुझको भोग लगाने के लिए तो अब मेरे पास पानी तक नहीं है। तभी शेखर को भगवान शिव का मंदिर दिखा जहाँ भंडारा चल रहा था। शेखर भी उसमें शामिल हो गया और वहां से उसने खाना खाया। वो सोचने लगा कि मेरा आगे क्या भविष्य है, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे सड़कों पर ही रहूंगा? वो सोच ही रहा था कि हवा में कुछ पैम्फलेट उड़ता हुआ वहां से गुजरा। शेखर ने पैम्फलेट देखा तो वो एक ट्यूशन टीचर का इश्तिहार था। शेखर को आशा की एक किरण दिखी। उसे लगा कि अगर उसको ये काम मिल जाता है तो वो कॉलेज के एग्जाम भी दे पाएगा और परीक्षा के लिए किताबें भी खरीद पाएगा और शायद अपने लिए एक कमरा भी किराए पर ले सके। यही सोचकर शेखर पैदल ही चला गया। ऑफिस वालों ने जब उसे देखा तो हंसने लगे। फटे पुराने कपड़े और बिखरे बालों में कोई इंटरव्यू देने आया था, पर शेखर ने मन ही मन शिवजी से विनती की कि हे महादेव, आज मुझे यहाँ से बेइज्जत होकर मत जाने देना। मैं आया यहाँ पर सर झुका कर हूँ, पर जाना यहाँ से सर उठाकर चाहता हूँ। महादेव के आशीर्वाद से शेखर ने इंटरव्यू में सबको प्रभावित किया। उसको अगले दिन डेमो क्लास लेने के लिए बुलाया गया। शेखर खुशी खुशी बाहर निकला। डेमो क्लास की तैयारी के लिए उसने रात में स्ट्रीट लाइट के सामने पढ़ना शुरू कर दिया। वो जहाँ बैठकर पढ़ रहा था वहाँ कई आवारा लड़के मंडराने लगे। कोई शराब पी रहा था तो कोई ताश खेल रहा था। शेखर ने शिवजी का नाम लिया और अपनी पढ़ाई करता रहा। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस की गाड़ी आई और सबको ले जाने लगी। पुलिस को उन लोगों पर कीमती हार चुराने का शक था। सबको पकड़कर पुलिस ने गाड़ी में भर दिया। शेखर ने उन्हें समझाया कि वो उनका साथी नहीं है, पर पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई और लॉकअप में बंद कर दिया। पूरे समय शेखर रोता रहा कि वो बेकसूर है और उसने कुछ नहीं किया है, पर उसकी कोई दलील नहीं सुनी जा रही थी। तब शेखर ने कहा कि मैं शिवजी की कसम खाता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मेरा भगवान मेरी बेगुनाही का सबूत भी जरूर देगा। उसका इतना कहना था कि आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और झमाझम बारिश शुरू हो गई। उसी समय एक कांस्टेबल चोर को पकड़ता हुआ थाने में दाखिल हुआ। कांस्टेबल ने कहा कि उसका नाम कांस्टेबल शंकर है। वो इस थाने का नहीं है, पर जिस चोर को उसने अपने इलाके से पकड़ा है उसका संबंध इस इलाके में हुई चोरी से था, इसलिए इसे यहाँ ले आया। ये चोर
ये गहना बेचने की कोशिश कर रहा था। नकली बिल के आधार पर पता चला चोरी का ये केस इस थाने में दर्ज है। पुलिस के हड़काने में चोर ने अपना जुर्म कबूल कर दिया। शेखर को छोड़ दिया गया। पुलिस वालों ने उससे माफी मांगी और शेखर ने उस कांस्टेबल का शुक्रिया अदा किया। इस पर कांस्टेबल ने उसे धीरे से कहा, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था। अब जिंदगी के हर इम्तिहान में तुम्हारी जीत होगी। कल के इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। इससे पहले कि शेखर कुछ सोच पाता, कांस्टेबल वहां से चला गया। शेखर सोचता रह गया कि कांस्टेबल को उसके बारे में इतना सब कैसे पता चला। तब उसे याद आया कि इसका नाम शंकर था। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए शिव जी की मूर्ति को देखकर बोला, हे महादेव, आज तुमने फिर से मेरी राज रख ली। सच में तुझ जैसा भगवान सारे ब्रह्मांड में कोई नहीं। जय भोलेनाथ की। अगले दिन शेखर का सिलेक्शन हो गया। पहले महीने की तनख्वाह से उसने एक छोटा सा कमरा लिया और शिव भगवान को विधिवत वहां पर स्थापित किया। इसके बाद शेखर ने एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और जल्द ही एक बड़ी कंपनी में मंगेतर नियुक्त हो गया। ये थी महादेव की असीम माया, जिसने अपने भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महादेव की इस रोचक सच्चे चमत्कारों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।